नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 2 मार्च को मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की। हम सभी जानते हैं कि मेघालय में 75% से आबादी ज़्यादा है ईसाइयों की और नागालैंड में ईसाइयों की आबादी 85% से अधिक है। स्वाभाविक है कि ये चर्चा का विषय हमेशा से रहा है कि जो पूर्वोत्तर के वैसे राज्य जहाँ पर ईसाई आबादी अधिक है वहाँ पर चर्च की भी अहम भूमिका होती है चुनाव में, जैसा कि यही स्थिति चूँकि गोवा में भी रही है। अब मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व को लेकर पूरे देश में, पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर पूरे देश में अपनी राजनीति करती है, चुनाव लड़ती है और गाय को बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में बहुत राज्य ऐसे हैं जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वगैरह जहाँ पर खान पान का अहम हिस्सा है बीफ, उनको भारतीय जनता पार्टी ने कभी इशू नहीं बनाया। तो ये निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर गोवा, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्यों में किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी तय करती है कि वहाँ भी उन्हें सफलता मिल जा रही है। मैं मेघालय का उदाहरण देना चाहूँगा कि एनपीपी के साथ गठबंधन में सरकार में थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चुनाव के पहले इन दोनों ने गठबंधन तोड़ लिया। 60 सीट पर एनपीपी भी लड़ी और 60 सीट पर बीजेपी भी लड़ी। खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने एनपीपी की परिवारवाद के आधार पर, चूँकि कोनराड संगमा पर वंशवाद का आरोप लगा और मुकुल संगमा पर भी यही कि ये परिवार मेघालय को लूट रहे। और हम लोगों ने देखा कि 60 सीट पर बीजेपी भले लड़ी लेकिन सीट 2 ही मिली है इनको। पिछली बार भी 2 ही सीट इनकी थी और सत्ता में साझेदार थी। निश्चित तौर पर बीजेपी के सहयोग से चूंकि 26 सीट एनपीपी जीती है, 2 सीट बीजेपी और अन्य कई छोटी छोटी पार्टियों ने भी समर्थन दे दिया है, वहाँ सरकार बनने जा रही है। नागालैंड में एनडीपीपी पहले एनपीएफ के साथ समझौता था, तोड़कर एनडीपीपी के साथ बीजेपी का समझौता हो चुका था पूर्व में ही। तो एनडीपीपी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और 20 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। और पूर्व की तरह नागालैंड में पहले भी बीजेपी के 12 एमएलए थे और इस बार के चुनाव में ही 12 एमएलए जीते। बीजेपी के ही जो उन राज्यों के नेता हैं उनका जो सोशल मीडिया पर जो मैंने एक देखा इन्फॉर्मेशन, उससे ये पता लगा कि जो 60 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के मेघालय में खड़े हुए और 20 कैंडिडेट जो नागालैंड में खड़े हुए, दोनों मिलाकर 80 हुए। 80 कैंडिडेट में 75 कैंडिडेट क्रिश्चियन रिलीजन से हैं और 5 जो बचे वो 5 भी हिंदू, नॉन हिंदू जो प्रकृति प्रेमी है। अब इसी से अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये नहीं कि हिंदुत्व के सिद्धांत पर हम लड़ेंगे, गाय के सिद्धांत, गाय को इशू बनाकर हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। पूर्वोत्तर भारत और गोवा इसका एग्जाम्पल है कि वहाँ पर बीफ को इशू नहीं बनने दिया गया। मतलब ये कोई भी अन्य पार्टियां सफल नहीं हो पाई इस बात में कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है और वो अन्य धर्मों की विरोधी है। अगर ऐसा होता तो नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में, गोवा जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होती। और सत्ता में कैसे आया जा सकता है और कैसे स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति चुनाव लड़ने की कैसे बनाई जा सकती है, ये निश्चित तौर पर देश की अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे, कहाँ पर, किस तरह के इशू ऐसे जनता का वोट प्राप्त किया जा सकता है। ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक महत्वपूर्ण इशू हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।